हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिक्स स्टडी। आज के इस वीडियो सेशन में हम हाउ टू एनालाइज अ सेंटेंस का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। दूसरा एक्सरसाइज है और आज मैंने एक लॉन्ग सेंटेंस लिया था। पिछली बार तो मैंने एक बहुत ही छोटा सा वर्ड सेंटेंस लिया था, उसका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। आज हमने एक बड़ा सेंटेंस लिया है। अक्सर और ये जो एनालिसिस हम करते हैं ये कॉमन एरर्स के लिए करते हैं खासकर। तो बड़े वाक्यों में कॉमन एरर्स को फाइंड आउट करना आसान नहीं होता, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और सबके बारे में जानकारी होना विद रूल्स ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आप इसको रोज़ करें और धीरे धीरे इनको समझने का कोशिश करें तो ये काम आसान है। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को लिख लीजिए और मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस मैंने लिया है और आज इसका एनालिसिस होगा। तो इसमें मैं करीबन 12 रूल के आसपास डिस्कस करूँगा। हर वाक्य का हर वर्ड किसी न किसी रूल से एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि ये जान सके कि कैसे दो वर्ड आपस में कनेक्टेड होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, इसलिए उनका पेयरिंग समझना ज़रूरी है। जहाँ पेयर में कहीं गड़बड़ी हुई तो समझिए कि वही आंसर होता है। तो आप इसको लिख लीजिए और आप अपने से भी पहले एनालाइज करके देख लीजिए और मैं जब बताऊं तो आप उसमें मैच करके देखिए और देखिए कि आपके कितने करेक्ट होते हैं आंसर्स और क्या मेरे से मैच होते हैं या नहीं मैच होते हैं। तो शुरू करते हैं और पूरे रूल्स को देखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इट का इस्तेमाल हमने क्यों किया? देखिए, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या है? दरअसल मैंने बताया था कि हर वर्ड जो आता है वो किसी न किसी नियम से बड़ा होता है, बंधा होता है और ये जानने के लिए हमें सवाल करने होते हैं कि आखिर ये वर्ड क्यों आते हैं। तो इस तरह से आप सारे वर्ड के ऊपर सवाल कर सकते हैं कि यहाँ इट क्यों नहीं है, इट क्यों है, दे क्यों नहीं है, स्टॉर्मी की जगह स्टॉर्म क्यों नहीं है, ए की जगह एन क्यों नहीं है, नाइट की जगह नाइट्स क्यों नहीं है। जब आप वाक्य में कॉमन बनाते हैं तो इस तरह की हमेशा डाउट्स आपको रहते ही है। ऑफ की जगह इन क्यों नहीं है। तो आज हम ये सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इट का प्रयोग क्यों हुआ? देखिए, एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो इट का इस्तेमाल हुआ है ये एक्चुअली नाइट के हिसाब से इस्तेमाल हुआ है और ये नाइट के लिए आया हुआ है। नाइट के लिए इट कैसे आया है ये समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर लिखेंगे और इस स्ट्रक्चर पे मैं ज़्यादा लंबा आज नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, अगले किसी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। एक स्ट्रक्चर है जिसमें यह होता है कि पार्टिसिपल का प्रयोग होता है और उसके ठीक पीछे आप सब्जेक्ट लगाते हैं। ऐसा तब होता है जब वाक्य में दो क्रियाएं या दो बातें हों और दोनों का करने वाला, दोनों बातों के करने वाला या क्रियाओं का करने वाला जब अलग अलग सब्जेक्ट होता है तब हम बीइंग के पहले एक सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और एक सब्जेक्ट बीच में यूज़ करते हैं। तो इस वाक्य में दो सब्जेक्ट होते हैं। दो सब्जेक्ट तब होते हैं जब दो अलग अलग बातें हों और दोनों को करने वाला दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में मैं बाद में फिर कभी बताऊंगा। अब यहाँ आते हैं, इट का यूज़ हमने क्यों किया? नाइट के लिए किया क्योंकि यहाँ पे दो वाक्य हैं। पहला है इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, यानी तूफ़ानी रात होने के कारण। यहाँ लिखता है यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग, तुम्हें अवश्य पोस्टपोन कर देना चाहिए या पोस्टपोन करने के लिए सोचना चाहिए तुम्हारे सारे प्रोग्राम्स। तो ये जो दो बातें हैं, स्टॉर्मी नाइट के बारे में कह रहा और ये पोस्टपोनिंग की बात हो रही है, तो क्या ये दोनों किसी एक ही सब्जेक्ट के लिए हो रहा है? तो जवाब है नहीं। स्टॉर्मी नाइट यू नहीं हो सकता। यू नाइट कैसे हो सकता है? यू तो व्यक्ति है, नाइट कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तो नाइट हम किसी और को कह रहे हैं और यू के बारे में हम ये कह रहे हैं कि यू को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो ये अलग बात है जिसका सब्जेक्ट यू है और ये अलग बात है पर इसका सब्जेक्ट यहाँ पे अगर कोई नहीं दिया होता तो हमें इट लगाना पड़ता, लेकिन अगर इट दिया है तो फिर ठीक है। अक्सर होता है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है, वाक्य डायरेक्ट बीइंग से शुरू कर देता है। अगर आपको ऐसा कभी मिले तो आप समझ लीजिए कि यहाँ कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए होगा। और अगर नहीं चाहिए तो ये तभी मुमकिन है जब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही कोई हो। देखिए, मैं आपको रूल्स बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके रिप्ले करके रूल्स को नोट कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे इट का यूज हुआ नाइट के लिए।
बीइंग का यूज़ हो गया इस स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब आते हैं ए का यूज क्यों किया। ए का यूज किया अगेन हमने नाइट के लिए। नाइट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और हम सभी जानते हैं कि ए एंड का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो यहाँ क्यों हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ? अगर नाउन के लिए होता है तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि अगर कोई एडजेक्टिव हो, नाउन हो और उसके पहले एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल को एडजेक्टिव और नाउन के बीच में नहीं रखा जाता, बल्कि उसको एडजेक्टिव के पहले रखा जाता है, इसलिए ए का इस्तेमाल हुआ। फिर एक सवाल उठेगा कि ए क्यों है, एन क्यों नहीं है? तो ये तो आप जानते होंगे कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो फंडा है, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए होता है, वोवेल हो तो एन होता है। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ हुआ, ना कि एन का। अब हम अगला सवाल करते हैं, स्टॉर्मी की जगह स्टॉर्म क्यों नहीं हुआ? तो स्टॉर्म एक नाउन है और उसका एडजेक्टिव यहाँ बनाया गया है। अगर हम यहाँ स्टॉर्म करते तो यहाँ नाइट और स्टॉर्म दोनों नाउन साथ में आ जाते हैं, जबकि जो कि गलत है, इसलिए हमें पिछले नाउन को एडजेक्टिव बनाना पड़ता है। जैसे रेन का जगह रेनी बना देते हैं, उसी तरह स्टॉर्म का स्टॉर्मी हो गया। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का होना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब आते हैं नाइट की जगह। नाइट क्यों है, नाइट्स क्यों नहीं है? तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ए हमने लिया हुआ है और किसी एक ही रात की बात हो रही है, इसलिए हमने सिंगुलर काउंटेबल का यूज किया, नाइट का यूज किया, नाइट्स नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ सही है। आगे आते हैं यू। यू यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो कि इंडिपेंडेंट होता है, उसके आगे जो चीज़ें होती हैं उससे जुड़ी होती हैं, पर उसके पीछे कुछ नहीं होता। तो ये अपने वाक्य के हिसाब से सही है। फिर हमने एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, मॉडल्स का। ओके, आप यहाँ कुछ भी ले सकते थे, लेकिन वाक्य के मीनिंग के लिए ये भी सही है। तो इसका मस्ट को हम माइट नहीं कर सकते या कैन नहीं कर सकते, क्योंकि मीनिंग की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से मस्ट ही सही है। अब आते हैं थॉट। मेन केस यहाँ पे थॉट की जगह थिंक क्यों नहीं है? तो ये कॉन्सेप्ट है कि मॉडल के बाद आप जानते होंगे कि मस्ट इज मॉडल, मॉडल के बाद हमेशा भी1 का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। थॉट का भी1 थिंक होगा। तो दरअसल अगर आप ये सोच रहे थे कि यहाँ थिंक होना चाहिए, तो आप सही सोच रहे थे, यहाँ थिंक ही होगा। और इस वाक्य का एरर यहीं पर है, मॉडल प्लस भी1 का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं था। अब आते हैं ऑफ क्यों है। ऑफ इसलिए है क्योंकि थिंक के साथ अक्सर हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अबाउट भी लगा सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर ऑफ होता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं पोस्टपोनिंग। यहाँ पे बिफोर क्यों है, आईएनजी के अलावे ईडी क्यों नहीं, पोस्टपोन्ड क्यों नहीं है, या पोस्टपोन क्यों नहीं है, या पोस्टपोन्स क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम जीरंड यानी बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जीरंड का यूज़ होता है, इसलिए पोस्टपोनिंग का यूज़ किया गया। सारे रूल को आप नोट करते जाइएगा। अब आते हैं ऑल योर क्यों है, या योर ऑल क्यों नहीं है? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि ऑल के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है, ना कि पहले, इसलिए ऑल योर, ऑल माई, ऑल हिज, ऑल हर होता है। क्लियर है? अब एक सवाल ये कि यहाँ योर क्यों है, योर की जगह माई या हिज या हर क्यों नहीं है? तो इसका भी जवाब है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, इसलिए उसका जो प्रोनाउन बनेगा वो भी यू से ही बनेगा, या जो एडजेक्टिव बनेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव वो भी यू से बनेगा। तो यू का योर अगर यहाँ ही होता तो हिज होता, शी होता तो ये हर हो जाता, आई होता तो यहाँ माई हो जाता। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स क्यों हैं? तो ऑल योर, अब यहाँ पे ऑल लगा हुआ है दोस्तों, इसीलिए ये प्रोग्राम्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑल लगा है। ऑल मतलब सारे, तो सारे के बाद हम तो एक सिंगुलर नाउन नहीं ले सकते, प्लूरल नाउन का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम्स हुआ। अगर यहाँ ऑल नहीं होता तो हम यहाँ प्रोग्राम कर सकते थे। टिल की जगह बाय क्यों नहीं हुआ? बाय लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में, लेकिन ज़्यादा बेटर वर्ड टिल है। टुमारो एंड मॉर्निंग, इसमें कोई ख़ास डाउट नहीं होगा। आप यस्टरडे मॉर्निंग कर सकते हैं, नाइट कर सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से यूज़ होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि इसमें कैसे कैसे रूल्स आए और कैसे सारे वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है और कहाँ पे गलती हुआ। इसी तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।